नुसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है, क्योंकि कल इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में रोज़ा होगा। आज जो है वो चांद रात होगी रमज़ान की, और मैं आज आपको रमज़ान का चांद देखने की दुआ और उसकी तैयारी और रमज़ान मुबारक को जो है वो चांद देख कर कौन कौन सी हमें सूरतें पढ़नी चाहिए, रमज़ान से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जो रमज़ान मुबारक को चांद देख कर जो सूरतें पढ़ी जाती हैं उसके बारे में तफसीर रूहुल मुआनी में है कि सूरत मुल्क जो है वो इस सूरत मुबारक को जो है वो चांद देख कर पढ़ा जाए तो महीने के जो 30 दिन में जो किसी भी किस्म की जो सख्तियाँ या परेशानियाँ हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इससे महफूज रखेगा। और महीने के 30 दिनों के लिए 30 आयतें जो हैं वो काफ़ी हैं। दूसरी सूरत जो है वो सूरह अल फतह है। जिस वक्त रमज़ान शरीफ का चांद देखा जाए तो सूरह फतह को 3 बार पढ़ा जाए, और इसके पढ़ने की बरकत से जो है वो पूरा साल जो है वो रिज़्क़ में फरावानी रहेगी। तीसरी सूरह मुबारक सूरह अल कदर है। रमज़ान मुबारक का चांद देखकर जो है सूरह कदर को 21 मरतबा पढ़ा जाए तो रिज़्क़ में ऐसी फरावानी होगी जैसे कि किसी ऊंची जगह से पानी जो है वो ढलान की तरफ आना शुरू होता है, मतलब बहुत तेज़ी से जो है वो आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम चांद देखो तो रोज़ा रखो, और जब तुम शव्वाल का चांद देखो तो इसको अफ्तार कर लो, मतलब अबर आलूद हो तो 30 जो हैं वो रोज़े पूरे कर लो। और चांद देखकर ही रोज़ा शुरू करो और चांद देखकर ही इसका इख्तिताम करो। रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल चांद देखकर ही करना चाहिए, और चांद देखकर जो है वो उसकी दुआ को पढ़ना चाहिए। और चांद देखकर हमें ये जो है बात अपने जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इसका जो हुक्म है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। और चांद को देखकर पढ़ने की दुआ जो है वो ये है कि अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिलजुम्न वल ईमान वस्सलामते वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। रमज़ान मुबारक के जो है वो उसके आने से पहले अपने आप को ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी लिहाज से हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि रमज़ान मुबारक जो है वो बहुत ही बरकतों वाला महीना है, और इसको जो है वो नेकियों का मौसम बहार भी कहा जाता है इस माह मुबारक को। और इसकी बरकतों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह की रहमतों का फ़ायदा उठाना चाहिए इस मुबारक महीने से, और जो है वो अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, अपने आप को कुरान के साथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जो रमज़ान मुबारक है वो कुरान का महीना भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया है। सिर्फ कुरान पाक को ही नहीं बल्कि इस मुबारक महीने में अल्लाह पाक ने जितने भी आसमानी सहीफ़े और चारों जो किताबें हैं आसमानी, तौरात, अंजील, ज़बूर और बशमूल कुरान पाक, इन सब को जो है वो रमज़ान मुबारक में जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नाजिल फरमाया। इसको जो है वो इल्म का महीना भी कहा जाता है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो आसमानी इल्म है उसको ज़मीन पर उतारा। रमज़ान मुबारक जो है वो सब्र का महीना भी है। अपने इंसान के अंदर जो है वो अपने आप में जो है वो सब्र पैदा करता है, बर्दाश्त पैदा करता है। ये बर्दाश्त का महीना है। जो रमज़ान मुबारक जो है वो जो है उसका नाम जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ख़ुद रखा है। बाकी जितने भी हमारे इस्लामी महीने हैं, मुहर्रम, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज, जितने भी महीने हैं उन सब के नाम जो हैं वो अरबों ने रखे हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक वो वाहिद महीना है जिसका नाम जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने नाम पर रखा है, क्योंकि रमज़ान जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम है, और इसका मतलब होता है जल जाना। मतलब इसमें जो है वो गुनाह जल जाते हैं इंसान के। पहला रोज़ा रखने के साथ ही जैसे ही इंसान रोज़ा रखता है तो उसके गुनाह जो हैं वो उसके सब्र के साथ, उसकी बर्दाश्त के साथ जो है वो जल जाते हैं उसकी नेकियों के साथ। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो इस मुबारक महीने में इबादत करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला के हजूर दुआएं मांगे, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी जो है वो सहर व अफ्तार के वक्त जो है वो ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस मुबारक महीने की बरकतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें इसकी जो है वो बरकतें नसीब फरमाए। आमीन।